दोस्तों जिंदगी की कहानी तो चलती रहती है। जिंदगी में इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं, फिर अचानक जब जिंदगी में ब्रेक लग जाता है तो इंसान सोच में पड़ जाता है। इंसान के तकदीर में जब गड़बड़ी होने लगती है, इंसान का काम बिगड़ने लगता है, इंसान चलते चलते अचानक गिर जाता है। खुशियाँ आते आते अचानक खुशियों में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी होने लगती है तो इंसान सोच में पड़ जाता है। ये बात तो 100% सही है कि बिना मेहनत के कोई भी आगे नहीं बढ़ता और मेहनत से ही मुकाम मिलती है, और जो इंसान मेहनत करता है वो आगे बढ़ता ही है। लेकिन मेहनत के साथ साथ किस्मत भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर जिस इंसान के पास मेहनत है और उसके साथ किस्मत है तो इंसान बुलंदियों को छू लेता है। दोस्तों, इंसान ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ पाना चाहता है, लेकिन ब्रेक तब लगती है जब किस्मत उसे रुला देती है या फिर किस्मत उसका साथ छोड़ देती है। और किस्मत कैसे बनता है? किस्मत ग्रहों के अनुसार बनते हैं। ग्रहों के चक्र, ग्रहों का काल है इंसान को आगे बढ़ाता है। अगर जिंदगी में कुछ इंसान करता है तो उसके ग्रह ही उसे आगे बढ़ाने में मददगार होती है। बहुत से लोग ग्रहों को नहीं मानते, बहुत से लोग हस्तरेखा को नहीं मानते, बहुत से लोग कुंडलियों को नहीं मानते, लेकिन यह सच्चाई है कि ग्रहों का काल, ग्रहों का चक्र इंसान को आगे बढ़ाता है। ग्रहों का चक्र इंसान को पीछे भी कर देता है। हाथ की लकीर बहुत कुछ कहती है। हाथ की जो लकीर होते हैं उसमें बहुत कुछ छुपा होता है। ग्रह अगर साथ दे तो इंसान रंग से राजा हो जाता है, और अगर ग्रह ना साथ दे तो इंसान राजा से भी रंग हो जाता है। यानी कि कम और ज़्यादा ये ग्रहों का ही खेल होता है। नमस्कार मित्रों, हमारे इस शो में स्वागत है जिसका नाम है कहानी किस्मत की। आज हम आपको बताएंगे ग्रहों का खेल। इंसानी जीवन में ग्रहों का बहुत बड़ा खेल होता है। इंसानी जीवन में अगर ग्रह हमारे साथ नहीं है तो फिर इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इंसान के जीवन में तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं हमारे इस पहले एपिसोड में, जिसे हम शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि हम YouTube के जरिए आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी देंगे और हमारी इस जानकारी से आप लोगों को बहुत ज्ञान मिलेगा, और खुद हमारे इस जानकारी से आप अपने भविष्य को भी देख सकते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं, कौन सी ग्रह खराब है और कौन सा काम करें, कौन सा करियर में आगे बढ़ने के लिए हम वर्क करें कि हम आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, जैसा कि देख सकते हैं हमारे सामने एक हथेली है, और इस हथेली के जरिए हम आपको ग्रहों के बारे में बताएंगे। इंसानी जीवन में ग्रहों का काम बहुत बड़ा होता है। अगर ग्रह ही खराब हो तो इंसान मेहनत करके भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि मेहनत के साथ साथ लक यानी कि किस्मत भी बहुत बड़ी चीज़ होनी चाहिए। और लक कौन देता है? लक हमारे ग्रह देते हैं। लक हमारे साथ होते हैं तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, और उतार चढ़ाव होने का मतलब है कि ग्रह उनके अनुकूल नहीं है। अगर किसी का चलते चलते काम बिगड़ रहा है, नौकरी में बाधाएं आ रही है, किसी तरह से समस्या हो रही है, मित्रों आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक स्क्रीन पे एक हथेली है। आज मैं आपको हाथों में ग्रहों के बारे में बताऊंगा कि हमारे हाथों में कौन कौन सी ग्रह होती है और कहाँ होते हैं, उनका स्थान कहाँ होता है, ताकि आप लोग भी अपने हाथों को देख कर ये पहचान सकें कि आखिर कौन से स्थिति में आपके ग्रह हैं। मैं और भी एपिसोड में सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज का अपना ये पहला एपिसोड, जिसका नाम है कहानी किस्मत की। मित्रों, ये होता है लाइफ लाइन यानी कि जीवन रेखा। हमारे हाथ में, आप किसी के भी हाथ में देख सकते हैं, इस तरह से अगर गोल लेकर के, अंगूठे के पास से अगर गोल लेकर के, राउंड लेकर के अगर कोई भी लकीर अगर घूमती हो तो उसको कहते हैं जीवन रेखा। और जीवन रेखा के साथ में अगर कोई इस तरह से कोई रेखा अगर इस तरह से आती हो तो उसको कहते हैं मस्तिष्क रेखा यानी कि माइंड लाइन। जीवन रेखा, लाइफ लाइन, मस्तिष्क रेखा, माइंड लाइन, ये दो रेखा इस तरह से हो। ये रेखा हट करके भी चलती है, ये रेखा ऐसे सट करके भी चल सकती है, यानी कि ये दोनों रेखाओं को हम मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा कहते हैं। अब हमारे जीवन में तीसरा यानी कि हार्ट लाइन, वो हृदय रेखा कहाँ होती है? ये होती है हृदय रेखा यानी कि हार्ट लाइन। ये हमारे हाथ में बहुत इम्पोर्टेंट काम करती है, यानी कि ये प्राइमरी लाइन होती है, और 100% में से कम 99-98% लोगों के हाथ में ये लकीर होती ही होती है। तो ये प्राइमरी लाइन होती है और ये ज़रूरी लाइन होती है। ये हमारे बेसिक यानी कि
हाथ की लकीर का ये बेसिक होता है, इसी से हम बहुत कुछ समझ पाते हैं। तो ये तो आप लोग समझ गए कि ये होता है जीवन रेखा, और ये होता है मस्तिष्क रेखा, और ये होता है हृदय रेखा। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि ग्रह कौन कौन से होते हैं और हमारे हाथ में ग्रहों का स्थान कहाँ होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ग्रहों का स्थान, ये जो उंगली होती है इसको हम कहते हैं बृहस्पति देव की उंगली, यानी कि गुरुदेव की उंगली। और इनका जो स्थान होता है, इनका जो माउंट होता है, इनको हम जो पर्वत कहते हैं, ये होता है पर्वत, यानी कि उंगली के नीचे जो होती है वो होती है पर्वत। और ये होते हैं शनिदेव, यानी कि न्यायाधीश, यानी कि इंग्लिश में हम उनको सैटर्न कहते हैं। ये उंगली शनिदेव की होती है। जो हमारे हाथ में उंगली होती है बीच वाली मध्यमा उंगली, उसको हम कहते हैं शनिदेव की उंगली। और इसके नीचे जो होते हैं ये होते हैं शनिदेव का पर्वत, यानी कि शनिदेव का माउंट स्थान। और इनके बगल में जो होते हैं ये होते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव जो होते हैं हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान देते हैं। शनिदेव सूर्यदेव बहुत बड़ा योगदान देते हैं। ऐसे तो हर ग्रह हमारा साथ देता है, लेकिन इन दोनों को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं हम। और इनका जो स्थान होता है ये यहाँ नीचे, यानी कि सूर्यदेव का स्थान माउंट नीचे होता है। और लास्ट में आते हैं हमारे बुधदेव, यानी कि उंगली में जो सबसे छोटी उंगली होती है हमारी, कनिष्ठा उंगली जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं बुधदेव। और इनके जो नीचे स्थान होते हैं पर्वत, इसको कहते हैं हम इनका स्थान, यानी कि बुधदेव का माउंट होता है। और अंगूठा, ये अंगूठा जो होता है ये भी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ा काम करता है। और इसके नीचे जो होते हैं ये होते हैं शुक्रदेव, यानी कि हमारे लग्जरियस लाइफ के, हमारे पैशन के मालिक होते हैं शुक्रदेव। और हमारे ऐशो आराम, हमारी खूबसूरती और बहुत कुछ शुक्रदेव से हम समझते हैं। हम सब के बारे में बताएंगे विस्तार से कि एक एक ग्रह का काम क्या होता है, वो मालिक किस चीज़ के होते हैं वो, और हमें क्या क्या देते हैं, उन सब के बारे में मैं बताऊंगा। आज मेरा पहला शो है, पहला एपिसोड है, इसीलिए मैं सिर्फ ग्रहों के बारे में बता रहा हूँ कि आखिर हमारे हाथ में ग्रह होते कहाँ हैं, उनका स्थान कहाँ होता है, ये हम बताने की कोशिश आप लोगों को कर रहे हैं। और यहाँ ये होते हैं मंगल देव, यानी कि ये बाहरी मंगल होते हैं। हमारे हाथ में दो मंगल होते हैं, एक यहाँ मंगल होते हैं और एक यहाँ मंगल होते हैं, यानी कि ये निम्न मंगल होते हैं और ये बाहरी मंगल होते हैं। हमारे हाथ में दो मंगल होते हैं। और अब हो गए चंद्रदेव, यानी कि ये जो स्थान होता है ये चंद्रदेव का स्थान होता है, यानी कि मून माउंट। चंद्रदेव बहुत ही हमारे जीवन में लाभदायक होते हैं, बहुत ही लाभ देने वाले होते हैं। इनसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेश का यात्रा, विदेश से संबंध, विदेश में काम करना, यानी कि मतलब कि अगर विदेश जाना हो तो चंद्रदेव पर्वत बहुत अच्छे होने चाहिए। और ये होते हैं हमारे हाथ में मणिबंध, यानी कि केतुदेव, यहाँ केतुदेव का स्थान होता है। और लास्ट में ये हमारे होते हैं राहुदेव। राहुदेव हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करते हैं। हमने आपको इस एपिसोड में सिर्फ ग्रहों के बारे में बताया है। ये सब ग्रह हमारे साथ होते हैं, हमें रातों रात राजा बना देते हैं। राहुदेव जो होते हैं हमें रातों रात चमका देते हैं, रातों रात राजा बना देते हैं। हमारे इस शो में, हमारे इस एपिसोड में हमने आपको ग्रहों के बारे में बताया। उम्मीद है कि हमारा ये पहला शो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें सपोर्ट करें। हम आप लोगों को बहुत उचित ज्ञान देंगे और बताएंगे कि आप लोगों को क्या करना है, कैसे करना है। अपने हाथ को देख करके आप खुद समझ सकते हैं कि आखिर ये काम करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं हम फिर एक अगले नए एपिसोड में। हमारे इस YouTube को सब्सक्राइब जरूर करते। आपका हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।